हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आगे का क्लास हम लोग करेंगे। तो पिछले क्लास में चर्चा हुआ था किस बात पे कि सक्सेसिव सक्सेसिव हाँ, क्रमवार डिवीजन। सक्सेसिव, आप स्पेलिंग अपना संभालिएगा। सक्सेसिव डिवीजन, क्रमवार भाग। ये क्या था क्रमवार भाग? क्रमवार मतलब भाग, मतलब भागफल में भाग। जैसे अगर मान लीजिए 96 कोई संख्या हो, इसमें 7 से भागा दे रहे हैं, और तो 7 से भाग दे रहे हैं, तो भाजक अपरा अभी आपका क्या है? 7 है। भाजक क्या है? 7 है। शेषफल 7 से एक बार में लगेगा, 2 बचा। 7 या 21 3 टाइम्स लगेगा, 21, और बचेगा 5। यानी कि हमारा 7 से भागा देंगे तो शेष कितना बचा? शेष बचा आपका 5। ठीक है। फिर मैं अगर भाग देना है मुझे, तो मैं भाग दूंगा 3 से। अब 3 से भागा दे रहा हूँ 13 में, तो 3 चौका 12, 4 बार में लगा। ठीक है। या मैं भाग दे रहा हूँ 2 से 13 कितने बार में लगेगा? ये 6 बार में। या 5 से भागा दे रहा हूँ तो किस में लगेगा? 2 बार में। तो मैं 2 से लेता हूँ, 2 से भाग देने पर 5 बार में भागा लगाऊंगा तो ये कितना बचेगा? 3। अब आपको अगला शेषफल क्या बचा? 2 से भाग देने पर 3 नहीं बल्कि 1 बचेगा। 2 से फिर एक बार में लगाएंगे और शेषफल कितना बचेगा? 2 छक 12 डायरेक्ट लगाइए और बचेगा शेषफल कितना? 1। और 1 बच रहा है शेषफल, यानी कि 2 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा भाई? 1। थोड़ा सा ये सब देखिएगा अपना। और फिर बचा भागफल कौन सा? 6। यानी कि मैं समझाना केवल इतना चाह रहा हूं कि हर बार भागफल में भाग दे रहे हैं। देखो यहाँ पर भागफल था, उसमें भागा दिया गया कितना से? 2 से। फिर अगला भागफल 6 है। मैं मान लो कि 6 में भागा दे रहा हूँ किससे? 5 से। 6 में अगर भागा दूंगा 5 से तो लगेगा कितने बार में? 1 बार में। और शेषफल भी कितना बचेगा? एच। तो ये क्वेश्चन बनाता है एक एग्जाम कि किसी भी संख्या में 7, 2, 5 से भागा देने पर शेषफल क्रमशः 5, 1 बचता है, तो वो संख्या क्या है? और ये क्रमवार भाग लगा देता है। ठीक है। तो पिछले क्लास में इस पर चर्चा हुई थी। आपने देखा कि क्रमवार डिवीजन किसको कहते हैं? भागफल में भाग देने की विधि को, बार बार जो भागफल आता है किसी संख्या में से, कोई संख्या 7, 2, 5 है, इनसे भागा देना है। किसी संख्या में पहले 7 से भागा देना है, जो भागफल आता है उस भागफल में फिर 2 से भागा देना है, जो भागफल आता है फिर उसमें किससे भागा देना है? 5 से। और जो शेष बच रहा है, तो ये जो शेष आता है वो ये बचना चाहिए। ऐसे डिवीजन को बोलते हैं क्रमवार डिवीजन। उसी पर एक सवाल पिछले क्लास में भी करवाया गया था और अभी भी कर रहे हैं। तो अगला देखते हैं। ये सवाल आप बनाइए। सवाल है आपके सामने कि किसी संख्या में क्रमवार रूप से 7, 5, 3 से भाग दें तो शेषफल क्रमशः 2, 3, 1 बचे। देखिए आप बना लीजिएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो मैं इसको बनाकर बताता हूँ। अगर कभी भी इस तरह का संख्या आ जाए, अच्छा 2, 3, 1 बचे, तो वैसी 3 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात करें। हमें 3 डिजिट नंबर निकालना है और बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। क्लियर है बात? क्या नज़र आ रहा है उसमें? सही चेहरा सही आ रहा है? हाँ सही आ रहा है चेहरा, देख बता रहा है। क्योंकि थोड़ा सा ठंड काफ़ी है उसके चेहरा पर वो जो बोरोप्लस लगाया कीजिए। ठीक है, वो टिकता ज़्यादा है। वैसे बहुत बढ़िया तरह तरह के आप नेविया फलाना चलाना है, हाँ, तो इसे प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन समझिए लगा सकते हैं आप। चेहरा बचाइए और सबसे ज़रूरी चीज़ कुछ लगाइए चाहे नहीं, कान के दम बांध के आइए। मुरेठा हो, जो भी है, तौली, गमछा, बिहार में निंद्रा गेंद्रा जो होता है, ओढ़ के आप आ सकते हैं क्लास में। ठीक है। और पहले बचना जरूरी है, तब आगे कंपटीशन बेहतर हो पाएगा। तो ये देखिए सवाल अब तक बना लिए होंगे आप, नहीं बनाए तो देखिए 7 से, 5 से, 3 से भाग, ये भाजक हो गया। और इससे भाग करना है कैसा? क्रमवार, सक्सेसिव रूप से। और रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? शेष क्या बचना चाहिए? डिवाइजर है ये सब, इससे भाग करना था। और रिमाइंडर होना चाहिए क्या? 2, 3, 1। और साथ ही साथ वैसी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। ऐसी संख्याएं, इसका मतलब कि मैं पिछले क्लास वीडियो में देखा होगा आपने कि उसमें अंतिम भाजक दे रखा था। तो अंतिम भाजक रहेगा तो केवल एक ही संख्या निकलेगा। लेकिन यदि अंतिम भाजक न कह के केवल ऐसी दे दिया कि क्रमवार रूप से 7, 5, 3 से भाग दे तो शेषफल 2, 2, 3, 1 बचे, तो ऐसे इन्फिनाइट नंबर होंगे, अनंत संख्याएं होंगी।
तो अनंत संख्याएं में से हमें कोई एक संख्या पूछता रहेगा, एक संख्या या दो संख्या पूछता रहेगा कि 2 अंकों की संख्या और 3 अंकों की बड़ी संख्या, 2 अंकों की बड़ी संख्या ऐसी और 3 अंकों की बड़ी संख्या का योगफल निकालिए। तो संख्याएं ऐसे पूछ सकता है आपसे, लेकिन यहाँ पर केवल बोल रहा है 3 अंकों की बड़ी संख्या। तो मैं देखता हूँ 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए, आपको पिछले ही क्लास में बताया गया, पिछले ही वीडियो में बताया गया था कि इसको गुना करना है इससे, इसको छोड़ देना है। यहाँ पर हालांकि इस प्रश्न का अंतिम भाजक ये है, लेकिन अंतिम भाजक लिखना पड़ता है, तब ये वाला शेषफल ही नहीं होता, यानी 0 हो जाता। वो अंतिम भाजक कब होता? जब ये वाला 3 अंतिम भाजक कब होता? जब ये रिमाइंडर क्या हो जाता? 0। तो समझ लीजिए कि अब क्वेश्चन का डेफिनेट आंसर आ जाएगा। लेकिन जब तक अंतिम भाजक नहीं लिखता है या फिर यहाँ पर 0 नहीं रहता है, तब तक समझिए कि क्या होता जाएगा, अनंत संख्याएं ऐसे बन सकते हैं। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। देखिए, आप इसका जानना है तो थोड़ा सा वीडियो, इसके पहले वाला वीडियो को पैसेंस के साथ देखिए। एक चीज़ और मेरा वीडियो देखने में आपको रखना पड़ेगा, वो है आपका सेल्फ पैसेंस और मुझ पर थोड़ा सा विश्वास। क्यों? क्योंकि आपको कई बार भाग देने में दिक्कत होगा, है मेरा हो रहा होगा, कई बार रिमाइंडर गलत बच जा रहा होगा, तो इन तमाम चीज़ों को आपको बर्दाश्त करना होगा। हालांकि मैं जानता हूँ कि आप यूट्यूब के धुरंधरों से आप पढ़े हुए हैं, तो मेरा ये सब गलती आप माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप यूट्यूब के धुरंधरों से पढ़कर ये इमेजिन कर रहे हैं कि आपका कैलकुलेशन ठीक हो रहा है, तो गलत बात है। जिस तरह का मेरा कैलकुलेशन है उसी तरह का आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। आपको किसी भी प्रश्न को बनाने के लिए शिक्षक किसी भी यूट्यूबर से पढ़ते हैं। यूट्यूबर पहले से तैयार होता है बाबू, उनका टीम होता है। हमारा हम ही अकेला टीम है, ठीक है। हमारा टीम है वो कंप्यूटर पर और एक यहाँ, और वो टीम जो ऐसा है कि कभी फ़ोन आ गया तो गायब हो जाते हैं, ठीक है, फिर बच जाते हैं अकेला टीम, ठीक है। तो यहाँ पर कोई टीम नहीं है, हम गया से बिलोंग करते हैं, आप सब लोगों को पता होगा, अगर वीडियो देख रहे होंगे तो समझ में आ रहा बात। तो दिक्कत ये है कि यहाँ टीम ही नहीं है। अच्छा, यहाँ तक टीम इतना नहीं होता। अब तो खैर ऑफलाइन ले रहा हूँ तो यहाँ पर लोग बता देते हैं कि सर यहाँ पर गलती हो रहा है, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। हालांकि इतना ईमानदारी से कोई बताता नहीं है, समझ लीजिए बात को। लेकिन चूंकि मेरे पास वक्त नहीं होता है बाबू, एकदम नहीं कि पहले से क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखें। ये पहले से टाइप जो प्रिपेयर्ड है ऑलरेडी वही टाइप कर रहा है, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिखवाना पड़ रहा है तो मुझे लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो समझिएगा बात को, बर्दाश्त करके पैसेंस रख के इसके पहले वाला वीडियो आप देखिएगा। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। हम में वो बेहतरीन टीचर ना देखें, हम में देखें कि आपके साथ जो बैठकर पढ़ने वाला है वो कैसे आप बनाते, वो चीज़ देखें। कैसे एग्जाम में दिक्कत होता है वो चीज़ देखें आप। दिक्कत जो मेरा कैलकुलेशन होता है ना, तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ यूट्यूब पर, तो जो दबाव हम पर होता है ना वही दबाव आप पे एग्जाम में होता है। वैसी ही ठीक गलती आपसे एग्जाम में होगा, वैसी ठीक कैलकुलेशन गलती करेंगे, वैसी ठीक क्वेश्चन को सही ढंग से समझ नहीं पाएंगे। क्लियर है? खैर, सवाल की तरफ अब हमें संख्या निकालना है। तो सबसे पहले अंतिम जो शेषफल होगा तो इससे गुना करेंगे, इसको से एक छोड़ दीजिए, और फिर इसको अगले वाले को जोड़ेंगे, और फिर इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इसमें जोड़ेंगे। क्लियर है? और जो आएगा वो सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगा, उसको आप छोटी संख्या n मान ले सकते हैं। लेकिन वास्तविक संख्याओं का जो ढेर लगाना है, यानी कि जो मैं बता रहा हूं कि इन्फिनाइट नंबर मिलेंगे, वो कैसे प्राप्त होगा? वो प्राप्त होगा, वो संख्या को मान लीजिए इन्फिनाइट संख्या जो मिलेगा वो इस फॉर्मूले से मिलेगा। किस फॉर्मूले से मिलेगा? n बराबर एलसीएम ऑफ डिवाइजर, भाजकों का एलसीएम, 7, 5 और 3 का एलसीएम, ठीक है, और प्लस इंटू इसके साथ लेना है k और प्लस लिखना है n। ये k का जितना वैल्यू लेते जाइएगा उतना आंसर आते जाएगा। अब देखो n क्या है, n संख्या निकालना है कैसे, स्मॉल n जो लिखे हैं वो कैसे निकालना है? 5 से 1 में गुना करना है, 3 जोड़ना है, फिर 3 से 7 में गुना करना है, फिर 2 जोड़ना है। ऐसे जितना रहेगा वैसे 1 को छोड़ के ऐसे करना है। अब देखो ये 5 एकम 5, 5 हुआ, 5 3 8, 8 7 56, 56 प्लस 2 56 प्लस 2 58, यानी कि जो n आपका प्राप्त हुआ वो 58 मिला। अब आपको हमें कोई भी संख्या निकालना है ना तो इस पर ही निकालना होगा। n बराबर क्या? एलसीएम 537 105 एलसीएम हो जाएगा, और इसको k लिखेंगे और प्लस n के जगह लिखेंगे 58। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा बात। अब k का चाहे जितना वैल्यू ले, देखिए आपको सबसे छोटा वैल्यू निकालना था, वो तो निकला हुआ था 58, ये सबसे छोटा निकलता है क्योंकि k का वैल्यू 0 लीजिएगा तो यही बचेगा।
फिर इसके बाद जितनी सारी संख्याएं के का वैल्यू लीजिएगा 1 तब मिलेगा, के का वैल्यू लीजिएगा 2 तब मिलेगा, ऐसे लेते जाइएगा। लेकिन जैसा संख्या ढूंढता होगा वैसा अनुमान लगा के आप लीजिएगा। यहाँ पर पूछ रहा है कितना, 3 अंकों की बड़ी संख्या। 3 अंकों की ये तो खुद ही संख्या है, तो 3 अंकों की बड़ी संख्या निकालना है। तो अगर 1 रखते तो 3 अंकों की बहुत सारे, 2 रखेंगे निकलेगा। अब आपको सोचना है कि 4 अंकों से पहले वाला कौन सा निकलेगा। अगर 10 रख देंगे तो यहाँ पर 4 अंक का निकल जाता है। क्या 9 रखने से भी निकल, 10 रखेंगे तो पक्का 4 अंक का निकल जाएगा। लेकिन 3 अंकों की हमको क्या निकलना है, बड़ी संख्या निकालना है। तो हम 8 10 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। मैं 8 रख के देखता हूँ, नहीं आएगा तो फिर मैं 9 रखूंगा। इसी तरह से आपको एग्जाम में भी करना है। एक तो अनुमान लग रहा है कि 10 रखने से पक्का आंसर आएगा, इसका मतलब है कि 9 या 8 पॉसिबिलिटी है। 10 8 80 होता है और 8 पे 40, तो 50 40 कितना, नहीं आ जाएगा, नहीं आएगा, नहीं समझ पा रहे हैं। 8 से करेंगे तो 8 पे 40 ही आएगा, और 50 40 कितना होता है, 50 और 40 90, और 8 98 हो जाएगा, और 8 का 8 ही रह जाएगा। तो मुझे लगता है 8 रखने से नहीं हो रहेगा। मैं के का वैल्यू रखूंगा कितना, 9। देखिए नीचे से बोल भी रहे हैं 9 रखे पर होगा सर। अब ऐसी कितना, 8 रखने पर, हाँ सर 8 रखने पर हो रहा है, और 9 रखने पर 4 अंकों की हो जा रहा है। ठीक है, तो हमको 8 और 9 यहाँ पर करके रखना होगा। मान लो कि ऐसे कन्फ्यूजन होता है तो 4 अंक में तो सर देखिए पहले ही तो पता लग रहा है कि 10 रखेंगे तो पक्का आंसर आ जाएगा, 4 अंकों का आ जाएगा। लेकिन हमको 4 अंकों की नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या। तो कैसे, हम 8 रख के पहले देखते हैं। 8 पचे 40, 840 प्लस कितना हो जाएगा ये, 8 9 8। लेकिन 9 रखूंगा तो हो जाएगा 9 पचे 45 और 945 प्लस 58 करेंगे तो 4 अंक आ जाएगा। नहीं तो 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 8 5 और 9 और 1 10 9 1003। देखो बाबू बाकी सारे टॉपिक बहुत आसान है, लेकिन मैथ्स में आपको है एक कैलकुलेशन, और टीसीएस पूछ रहा है कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन दबाव में बहुत मुश्किल होता है। इसलिए सबसे पहले आप कभी भी कैलकुलेशन करते हो, मेरी तो छोड़ दो, मेरा तो है ही, सब जानता है कि हमारा क्या हाल है, मेरा छोड़ दीजिए, आप अपना देखिए। आप अपना क्या कीजिए, कभी भी कैलकुलेशन कीजिए तो विदाउट फोन कीजिए। आप जल्दी आंसर निकालने के चक्कर में, कॉन्सेप्ट जल्दी केवल कैच करने के चक्कर में आप कैलकुलेशन को वीक कर दिए। आप बराबर एकदम हमेशा से डिवाइड करना हो, गुना करना हो, निकालिए। देखो मेरा मिल गया ये कितने अंक का, 4 अंक का। इसका मतलब इसके जस्ट पहले वाला क्या रहा होगा, 3 अंक का, और 3 अंक की बड़ी संख्या 898 है। आप चेक कर सकते हो कि 5 7 5 3 से क्रमवार डिवीजन, क्रमवार मतलब भागफल में भाग देना, क्रमवार डिवीजन 2 3 करने पर 2 3 1 आता है कि नहीं आता है। मुझे लगता है कि आता होगा। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं होता है तो आप इसके पहले वाले वीडियो को भी देखिए। एक और सवाल लिखिएगा सब लोग, मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वो क्वेश्चन तैयार नहीं है, एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूँ। लिखिएगा, ये क्रमवार डिवीजन से नहीं है, लेकिन ये सवाल भी काफ़ी प्रचलन में है। आइए देखते हैं क्या है ये सवाल। ऐसा जब भी देगा तो आपको परेशान कर सकता है। देखिए आपने देखा था अभी पिछले क्वेश्चन में कि भाई 5 4 9 से भाग देने पर, सॉरी 5 15 20 और मान लो 25 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 11 16 और 21 बचता हो। ऐसा देखा था आपने एक क्वेश्चन कि 15 20 और 25 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता हो, 11 16 21। आपने पहले क्वेश्चन में देखा होगा, जिसमें कि आपको बताना था कि तो बताइए कि वह छोटी छोटी संख्या क्या है जिसमें कि ऐसा करने से शेष बच रहा है। ये तो ऐसे करना था, तो देखना होता था कि अगर ये रिमाइंडर बच रहा है और क्रमवार भाग नहीं था, ये बोल रहा था कि किसी संख्या में, किसी एक संख्या में 15 20 25 से भाग देने पर, भाग देने का मतलब कि वैसे ही भाग देने पर, यानी 15 से भाग दे रहे हो, फिर उसी संख्या में किससे भाग दे रहे हो, क्रमवार में किससे में भाग देते हैं आप। अब कंफ्यूज मत होना, क्रमवार में आपने भागफल में भाग देने हैं नहीं। और ये ऐसे में कोई संख्या है जिसमें कि 15 से भाग देंगे तो 11 शेष बचेगा, वही संख्या में अगर 20 से भागा देंगे तो 16। तो इसको क्रमवार डिवीजन नहीं कहते, इसको बोलते हैं कि भाग देना। लेकिन भागफल में भाग देना को क्या बोलते हैं, क्रमवार डिवीजन। इसके पहले वाला सवाल जो देख रहे थे वो क्या था, क्रमवार डिवीजन, ठीक है। लेकिन अभी जो देख रहे हैं वो क्या है, वो डिवीजन है। तो किसी संख्या में 15 20 और
25 से भाग देने पर शेषफल 11 और 16 और 21 बचता हो, तो आपको ये बताना है कि संख्या क्या था। तो आप बताए, आपको पता था कि क्या करना है कि सबसे पहले लेना है एलसीएम, और एलसीएम लेने के बाद जो आता है कितना आ जाएगा एलसीएम, 20 30 60 25 छक्का 1500 आ जाएगा क्या। देखो 15 20 और 25 है तो 5 से लगाओगे तो 3 आएगा और 4 आएगा और आपका 5 आएगा, तो पंचम का 20 तिहाई 60 60 6 पचे 300, 150 नहीं होगा, कितना होगा 300। तो 300 एलसीएम आया। और कितने का अंतर आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पर अंतर आ रहा है बाबू 4 का, इसमें अंतर आ रहा है 4 का, इसमें अंतर आ रहा है 4 का। यानी कि जब 4 इसमें जोड़ना है कि घटाना है, मैं पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि यदि आप 4 को जोड़िएगा तो क्या आएगा कि इससे भागा देने पर 4 शेष आ जाएगा, लेकिन अगर शेषफल बचाना है 11 16 21 तो इसको जोड़ना नहीं होगा, इसको क्या करना होगा, 4 को करना होगा घटाओ, अंतर करना होगा, डिफरेंस निकालना होगा इसका, तो 296, यानी कि आंसर आपका 296 हो जाता है। यहां पर ध्यान देना है कि ये नियम तब लगता है जब यहां पर अंतर क्या है, समान है। लेकिन सीजीएल 2020 पूछता है, सीपीओ में एक सवाल पूछता है जिसमें कि डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। तो मैं वो सवाल तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं दूसरा उसके बदले लिखवा रहा हूँ, लिखिएगा क्वेश्चन, सवाल लिखिएगा, मैं भी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जिनको, और आप लोग मेरे साथ बैठे पढ़ा करें तो कॉपी कलम लेकर बैठा करें। सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें संख्या ज्ञात करें जिसमें 7 तथा 3 से भाग करें तो शेषफल क्रमशः 4 और 1 बचे, 4 तथा 1 बचे। सवाल ये है, अब देखिए बाबू यहां पर ये जो सवाल दे रखा है 4 और 1 बचे, ऐसे सवाल जब देता है तो समझ जाना है कि ये सवाल ऐसा दिया हुआ है बनाकर जिसमें कि डिफरेंस क्या है, शेष डिफरेंस है सो अलग अलग बचने हैं। डिफरेंस क्वेश्चन ये है, 4 और 1 बचा है, ठीक है, डिफरेंस अलग अलग हो। जैसे मान लीजिए ऐसा वाला में तो छोटी से छोटी संख्या में सीधा करते हैं कि 7 से और 3 से भागा देना है, शेषफल बचाना है भाई साहब, क्या आपको शेषफल बचाना है, अगर 4 और 1 तो यहाँ पर बचना चाहिए था सेम शेष, है ना, ये भाजक है भाई, यहाँ पर शेषफल बचना चाहिए था, ये यहाँ पर दोनों का अंतर होना चाहिए, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना है 2 है, तो अंतर अलग अलग है। इसके जस्ट पहले वाले सवाल में आपने देखा था, इसके जस्ट पहले वाले सवाल में कि यहाँ पर मैं मिटा दे रहा हूँ बार बार, शायद आपने डिफरेंस 4 का देखा था और इसमें डिफरेंस 4 का नहीं है या बराबर भी नहीं है, बराबर रहता है यहाँ पर 3 यहाँ पर 3, तो इसका एलसीएम और प्लस -3 कर देते, या फिर यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2, इनका इन दोनों का एलसीएम भाजकों का एलसीएम और क्या कर देते हैं 2 घटा देते हैं, आंसर आ जाता। लेकिन जब भी ऐसा सवाल दे कि अलग अलग अंतर दे दे तो ध्यान देना है आपको, सबसे पहले संख्या मानना है। संख्या मान लेंगे कैसे, मान लीजिए कि संख्या 7 से भागा देने पर संख्या x बार लगता था और शेषफल कितना बचता था 4 बचता था, तो संख्या क्या रहा होगा 7x + 4। और अगर मान लीजिए कि उसी संख्या में 3 से भागा देते थे और क्या लगता था y बार में लगता था और शेषफल 1 बचता था, तो संख्या क्या था वो 3y + 1। यहाँ पर आपको इसको कर देना है बराबर, ठीक है, और बराबर करके सोचना है अपने से रैंडमली, ऐसे ही क्या सोचना है कि 7x - 3x किस में करेंगे, क्या वैल्यू रखेंगे 3y और क्या वैल्यू रखेंगे कि आ जाए -3,
क्या वैल्यू रखना चाहिए, 7x और 3y, x और y का क्या वैल्यू सोचा जाए कि -3 आ जाए। x बराबर 0 करेंगे और y बराबर 1 करेंगे तो, लेकिन x और y का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्या हो जाए, x बराबर -1, y बराबर 1, क्या हो जाएगा, नहीं आएगा, 0 वाला से आ रहा है हालांकि। तो जब 0 लेंगे तो संख्या कितना हो जाएगा, x बराबर 0 4 और ये y बराबर 1 आ रहा है, 4 आ रहा था। अगर मैं 4 भी लेता हूँ, चलो ठीक है, x बराबर मैंने मान लिया 0, हालांकि अवॉइड करना है, लेकिन ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, -3 आ जा रहा है। चलिए ठीक है, मैम ले लिया। संख्या बनाना कैसे होगा, संख्या बनाएंगे आप हमेशा से, संख्या बनाएंगे, संख्या बराबर क्या हो गया, संख्या ये जो पुट करके आएगा ना, उससे छोटी संख्या होगा, ये सबसे छोटी संख्या क्या प्राप्त होगा, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या अगर 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, कितना, 4। सबसे छोटी संख्या कौन सा आंसर आएगा, 4। अरे है कि नहीं 4, आप x बराबर पुट करोगे तो संख्या क्या मिलेगा, x बराबर 0 पुट करोगे तो 4 आया, y बराबर 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, सबसे छोटी संख्या 4। यही पूछ रहा था, वह छोटी छोटी संख्या कहते रहे। कैसे 4 से 4 है, 7 में भागा दो, 4 में भागा देंगे 7 से, तो क्या शेष बचेगा, नहीं लगेगा, लगेगा ही नहीं, तो शेषफल कितना रह जाएगा, 4 ही रह जाएगा। अरे किसी संख्या 4 में 7 से भागा देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे और संख्या पता लगाना है, यहाँ पर सबसे छोटी संख्या लिख दिया, लेकिन समझ पा रहे हो, 3 से भागा देंगे 4 में तो कितना बचेगा 1, 7 से भागा देंगे तो 4 बच जाएगा शेष। अरे ठीक है, तो परेशान ना होइए, आपका जो लिया हुआ है वो बिल्कुल क्या है अभी सही है, लेकिन और भी क्या क्या ले सकते थे, क्या सेटिस्फाई हो सकता था, मैं बताता हूँ आपको। लेकिन और कितने संख्याएं हैं ऐसे, तो ऐसे भी कैसे कितने संख्याएं हैं, इनफाइनाइट नंबर हैं। कैसे निकालेंगे इनफाइनाइट नंबर, सबसे छोटी संख्या को मानिए n, सबसे छोटी संख्या को मानिए n, और अगर बड़ी संख्या निकालना है आपको, वो जिससे कि इनफाइनाइट नंबर आएगा, तो वहां पर लिखिए 7 और 3 का, 7 तथा 3 का क्या निकालिएगा, एलसीएम, और इनटू k और प्लस 4 n। समझ पा रहे हो बात, ये भी बताए थे हम आपको, डिस्कस किए थे, वही चीज इसमें भी लगाना है, यानी कि 7 या 21 k और प्लस 4। आप संख्या मान लो कि k का 0 लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा 4, k का वैल्यू लेंगे 1। देखो आपको सबसे छोटी संख्या निकालना हो तो कुछ भी, हालांकि 0 ले रहे हैं, ये कई बार लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि सेटिस्फाई होना चाहिए। सेटिस्फाई कर रहा है 0 से आंसर। अब आपको कोई भी संख्या निकालना है तो k बराबर क्या लीजिएगा, 1 लीजिएगा, तो ये 21 4 कितना हो जाएगा 25। k बराबर क्या लीजिएगा, देखो 25 भी आया, सो देखो भागा दो 7 से, 7 या 21, शेषफल कितना बचा, और 3 24, शेषफल क्या बच रहा है 1। अगर k बराबर आप 2 लोगे तो क्या हो जाएगा, 21 दूनी 42 और 4 46, 46 आ रहा है। हाँ देखो 21 दूनी बता रहे हैं 46, अब ये जोड़ के बता रहे हैं। अब ऐसे में आप हमारी मदद कर रहे हो कि हमारा और कचरा कर रहे हो, उसे बता दो। एक तो हम बोले कि भाई जब भी कैलकुलेशन में कहीं आए तो आप अपना देख लेना, अभी बोले कि 42 बोल रहे हैं 46, हालांकि अपने जगह पर सही है, समझ पा रहे हो बात। उतना तो हमको टेबल याद है 21 का, 21 दूनी 42 और 4 46, ठीक है। आइए देखते हैं, तो अब 46 में भागा दोगे, देखो कोई भी टीचर पढ़ाता होगा अगर कॉन्सेप्ट पर फोकस करता हो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन का ये हो जाता है, और खास करके जब बिना कैलकुलेशन करके आ रहा हो आपके सामने तो ठीक है, वो तो महारथी लोग हैं आपके, ठीक है। 7 से भगा दी, 7 छक 42, बचा कितना 4, 3 से भगा देंगे 45 1। आप अनंत इन्फिनाइट नंबर के का वैल्यू अगर आप रख दो 4 तो भी आप निकाल सकते हो, 5 रख दो, 5 निकालोगे तो कितना मिलेगा, 21 बचे 105 और 3 109 हो जाएगा, कटेगा क्या 109, 7 से 4 आएगा। यानी कि ऐसे कितने नंबर हैं, इनफिनाइट नंबर। सबसे छोटी पूछता है तो कौन सा आंसर हो जाएगा 4। तो ठीक है, अगर सर मान लीजिए कि मुझे कोई और वैल्यू सेटिस्फाई करके मिल गया तो देखो कोई भी लीजिएगा आएगा इसी के इर्द गिर्द, यही सब आएगा, ठीक है। मुझे लगता है
कि मैं ये क्वेश्चन खुद से बनाया था, तो मैं वैल्यू क्या लिया था मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ। क्या आ रहा था 7 से भाग देने पर 4 आ रहा था ना, 7 से भागा देने पर 4 आ रहा था। देखो कहाँ लिखा, कैलकुलेशन किया, मुझे ध्यान में नहीं है। क्या है कि 7 से भागा देने पर 4 आ रहा था। और फिर कितना सवाल, इस सवाल की तरफ से बढ़ते हैं। अगला सवाल आप बनाइएगा, ठीक है। मैं कोई क्लियर हुआ? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा वैसे? सबसे छोटी संख्या कहता है तो 4, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहता है तो 109, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहता है तो 109। सर ये वाला प्रश्न में और इसके पहले वाले प्रश्न में क्या अंतर है? वहां पर लगा, सॉरी यहाँ पर तो ये वाला मतलब 1 2 3 3 तरह के, क्रमवार भाग वाला था, उसमें भी ऐसी बनाया आप। तो आप सबको समझिए, सुनिए, इसमें क्रमवार भाग नहीं है, इसमें डायरेक्ट भाग है संख्या में। और इसके पहले वाला भी जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें भी क्या था, ये वाला जो था सो ये क्रमवार भाग है, भागफल में भाग। लेकिन ये सब सारे क्या हैं, डायरेक्ट डिवीजन, डायरेक्ट डिवीजन, संख्या में डायरेक्ट भाग। ठीक है, जैसे अभी कैसे भाग रहे थे, 25 में भाग दे रहे थे 7 से, तो बच रहा था 25 सत्या 21 4, फिर 25 ही में भागा दे रहे थे हम, 3 8 24। तो ये डायरेक्ट डिवीजन हुआ, और वो वाला क्रमवार डिवीजन। तो आप, मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा। और सवाल बनाने के लिए तैयार रहिए। आपको ये डिवीजन केवल लिखता है, भाग देने पर लिखता है, तो क्रमवार नहीं समझना है, मुझे लगता है। सवाल बढ़ते हैं, और आप लोग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं, और पहले बता दें कि टीचर का वो जो भी है वो पैसेंस रख के देखे पड़ेगा, ठीक है। और कॉपी कलम कलम लेके बैठे पड़ेगा, और अगर पढ़ा ले बढ़िया से तबे देखो, नहीं तो हैंग भी करेगा, ठीक है। मैं घोर कर पिलाने का वादा नहीं करता, लेकिन इतना ज़रूर वादा करता हूँ कि आप पैसेंस रख के देखिएगा तो कॉन्सेप्ट एक्चुअल क्या है वो समझ में ज़रूर आएगा। और जो साधारण छात्र हैं सावधान रहें, वो नहीं सीख पाएंगे। आपको पढ़ा हुआ है तभी समझिए, सीखिए बढ़िया से, पढ़ा हुआ है तो इस लेवल में आप आइए, नहीं तो आप साधारण बताइए कितना से भाग देने पर शेषफल क्या बचता है, आप समझिएगा। अगर वो सब समझा हुआ है तो प्रॉपरली, हाँ बेसिक जो आपको बता दिया गया है उसके लेवल से बेहतर आपको समझना हो। आगे बढ़ें क्या, आते हैं हम सवाल, बाकी आप अपना देखिएगा जहाँ पर भी होगा। सवाल अगला है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12 से भाग देने पर 7 शेष बचता है और 20 से भागा देने पर 19 शेष बचता है। बताइए, 12 से भाग देने पर 7 शेष बचे और 20 से, और छोटी बताना है, यानी कि मतलब कि प्रारंभिक संख्या है। 12 से भाग देने पर 20 शेष बचे और 7 से भाग देने पर 19। बारह से भाग देने पर 7 शेष बचे और 20 से भाग देने पर 19। किसी संख्या में 12 से भाग देना है तो 7 शेष बचेगा, और 20 से भाग देना है तो 19। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, आप बताइए। कितना? 19 आ रहा है। 12 से भाग देंगे तो 7 बचेगा, और 20 से भागा देंगे तो 19 बचेगा। सही है। लेकिन आप देखते हैं 12, क्या संख्या निकालेंगे कैसे, 12x प्लस 7 मानेंगे पहली संख्या, और 20y प्लस 19 मानेंगे। तो यहाँ पर भी देखिएगा तो पता लग जा रहा है कि y का वैल्यू 0 रखेंगे और x का 1 रखेंगे तो काम हो जा रहा है। y का वैल्यू 0 और x का 1, क्या काम हो रहा है, क्या आपका आ जा रहा है इतना। लेकिन छोटी से छोटी संख्या मिल जाएगा हमको, कौन सा, छोटी से छोटी संख्या हमको होगा आंसर कौन सा, 19। तो सर इसका हाइट एंड ट्रायल से ही करना है, कभी भी कोई तरीका नहीं है इसका। हाँ हो सकता है कि कोई और वैल्यू सेटिस्फाई हो, जैसे मैं अगर संख्या निकाल लूँ तो क्या वैल्यू सेटिस्फाई होंगे। देखो मैं संख्या निकालता हूँ तो कैसे बोलता हूँ कि एलसीएम लेंगे किसका, इसको मानेंगे, इसको मानिएगा n छोटका वाला, और बड़ा n निकालना है, यानी कि वास्तविक संख्याओं का वो बंच निकालना है। एक ज़्यादा कितनी संख्याएं हो सकती है, तो एलसीएम ऑफ किसका निकालिए, एलसीएम ऑफ 12 and
20 और इंटू के और प्लस क्या लिखिएगा n, छोटी संख्या। तो एलसीएम 20 और 12 का कितना? अरे 12 और 20 का एलसीएम 60 के और प्लस 19, ये संख्या हो जाएगा। अब आप क्या लिख सकते हो, के बराबर क्या ले सकते हैं 1, तो क्या संख्या मिलेगा? तब मिलेगा संख्या क्या 79। अब सोचिए बाबू 79 लाने के लिए जानते हो क्या करना होगा? 12 से 12 25 60 12 छक 72 6 लेना होगा एक्स को, नहीं, और 20 23 60 वाई को क्या लेना होगा 3 लेना होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक्स और वाई का बहुत सारा वैल्यू वेरीफाई होगा यहाँ पे, इन्फिनाइट, उस सभी इन्फिनाइट का वैल्यू के लेकर जो के बराबर 1 रख रहे हो, के बराबर 2 रख रहे हो, के बराबर 3 रखोगे, वो सभी इन्फिनाइट वैल्यू जो लोगे एक्स और वाई का, चूंकि इक्वेशन क्या है 1 और वेरिएबल कितना है 2, तो वैल्यू तो इन्फिनाइट निकलने हैं। अरे समझ पा रहे हो बात? और इन्फिनाइट अगर निकलने हैं तो के का वैल्यू 1 रखिएगा, के का वैल्यू 2 रखिएगा, के का वैल्यू 3 रखिएगा, तो संख्याएं निकलते जाएंगे किस कौन n। लेकिन सबसे छोटी संख्या कौन सा होगा? सबसे छोटी संख्या कौन होगा 19। क्लियर है बात? मुझे लगता है कि मामला बिल्कुल आज स्पष्ट हुआ है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। वो इसको हटाता हूं पहले, तब इधर बढ़ता हूं। अगला देखिएगा, मुझे लगता है क्लियर हो गया। देखो एक CGL 18 2020 का पूछा हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 12 18 24 और 30 से विभाजित करने पर हर मामले में 4 शेष बचता है, लेकिन जब 7 से विभाजित करें तब कोई शेषफल नहीं बचता है। ये सवाल अक्सर से पूछा जाता रहा है। आप लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैं बनाता हूँ। देखो कभी भी कहे कि इतना से कटे तो कट जाए, और यानी 20 और 12 और 18 20 से भागा 30 से भागा दें, 12 18 24 30 से भागा दें तो शेषफल 4 बचता है, लेकिन 7 से क्या हो जाए कट जाए। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप छोटी संख्या निकालिए जो कि 12 18 24 30 से भाग देने पर शेषफल क्या बचे 4। पहले संख्या वो निकालिए, ठीक है। शेषफल क्या बचाने वाला 4 वाला। पहली संख्या निकालिए n जो कि 4 शेषफल बचे। ये दूसरा लाइन को बाद में करेंगे, ये वाला जो लाइन है ना उसको क्या करेंगे बाद में, इसका काम बाद में करेंगे। 7 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचेंगे। पहले निकालिए n। क्या होगा n भाई? n क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जो 12 18 24 30 से भाग देने पर हर मामले में 4 शेष बचता है। सबसे पहले क्या कीजिए आप कि 4 शेषफल बचाने वाला संख्या निकालिए। तो क्या हो जाएगा बाबू? चाहे डायरेक्ट भी सोचा जा सकता है, आप ऐसे देखिए एलसीएम क्या हो गया इसका 12 18 24 और 30 का एलसीएम 6 से हर मामले में 4 शेष बचे। तो 6 से 6 दूनी 12 4 18 6 चौका 24 6 5 30। तो मुझे लगता है कि 24 से 360 कट जाता है क्या? 360 कट जाएगा तो 18 से तो कटता ही, 12 से कटता है, 30 से कटता है, 360 हो रहा है क्या? मैं अगर दिख जाता होगा 24 से 360 कटता हो 24 25 120, ठीक है। तो 360 ले लीजिए एलसीएम, ठीक है। और संख्या बना दीजिए आप एक ही बार डायरेक्ट बड़ी संख्या। क्या संख्या बनाइए? 360 कट जाएगा। अब पता है 4 घटा देंगे ना तो वो 4 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाता, पहले लाइन का आंसर। 4 जोड़ देते तो पहले लाइन का आंसर आ जाता। लेकिन मुझे ये भी ज्ञात करना है कि लेकिन 7 से क्या होनी चाहिए विभाजित होनी चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पर ले लीजिएगा के, ये ऐसी संख्या निकालनी चाहिए अब कि 300 ये वाला मिल गया कि 4 से ही कट जाएगा। ये संख्या 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? देखिए भागा देखें, सॉरी कितना से 12 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? नहीं 12 से भागा देने पर 4 शेष बचेगा कि नहीं बचेगा, ये पूछना चाह रहा हूँ। 12 से भाग देने पर 4 शेष बचेगा कि नहीं? 18 से भाग देने पर ये कट जाएगा और ये 4 शेष बच जाएगा। 24 से भागा देने पर इसी तरह से 360 कट जाएगा, 4 शेष बच जाएगा। और 30 से भागा देने पर 360 कट जाएगा। सर केवा कटेगा तब ना? ये भाई अगर किसी संख्या समझ पा रहे हो बात, एलसीएम से पहले ही बताओ कि 360 इंटू कुछ भी रख देंगे के जगह पर 5 6 तो कटेगा कि नहीं कटेगा? 12 18 24 30 से कट जाएगा। वो के का वैल्यू हमें नहीं पता है लेकिन कट तो रहा ही होगा ना। 5 गुने 7 है,
सर ये 5 से कटता है। हाँ जी, जब 5 काट रहा है और गुना में है तो 5 कटने हैं पूरा 35। क्लियर है? तो समझिएगा कि 360 को काटने वाली 12, 18, 24 है, यानी कट में करेगा, तय बात है। शेषफल कितना बच रहा है? 4। यानी कि हमें ये पहले प्रश्न का आंसर आ गया। अब ज्ञात करना है कि ऐसी संख्या ये वाला चाहिए हमको n जो कि 7 से भाग देने पर कट जाए। तो मैं क्या सोचूंगा, सबसे पहले तो 7 से भागा दूंगा किसमें? 360 में। 360 में 7 जो एलसीएम आया था उसी में 7 से भागा देंगे। ठीक है, 7 पचे 35, बचा कितना? 1 बच गया। 7 से कितना बार में? 1 बार में, तो बच गया कितना? 3। यही 3 नहीं कट रहा है ना? तो मैं संख्या को लिखूंगा, इसको थोड़े देर के लिए सोच लूंगा कि 3 न कट रहा है, तो 3 के प्लस 4 हम ले लेंगे। संख्या क्या लेंगे? अरे 3 न कट रहा है जी, तो 3 के जो शेषफल बचेगा, अरे 51 बार में कटना ही है कुछ, लेकिन बच जाएगा शेषफल कितना? 3। तो मैं लिखूंगा 3 के प्लस 4। अब बताइए के का क्या मान रखेंगे कि 7 से कट जाए? के का क्या रखें मान? 1 रखेंगे, तो ये संख्या हो जाएगा 4 3 7 और कट जाएगा। इसका मतलब कि मुझे के का वैल्यू क्या लेना चाहिए? 1, और ये हो जाएगा 364। क्या 7 से कटता है? क्या कटता है? कट रहा है, सब बोल रहे हैं कट रहा है। अभी भागा देके देखिए, कटेगा। यानी कि अगर मान लो के का 1 रखने से नहीं आता अभी, तो मैं के का क्या रखता? 2, के का क्या रखता? 3, के का क्या रखता? 4 मान रखता, और ऐसे तब तक रखता रहता जब तक कि 7 से डिविजिबल ना हो जाता। केवल आप नियम सीखते हैं, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप समझ पाते हैं। और मैं जितना टाइप्स बता रहा हूं बाबू, सब पर सवाल पूछा है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हुआ। क्लियर है? क्या करना है? एलसीएम लेना है, बड़ी संख्या बना लेना है पहले, 360 के प्लस 4, और फिर केवल 360 में भागा देना है। किससे? 7 से। जो रिमाइंडर आएगा वही नहीं कट रहा होगा, और वैसे बना के इसको एक संख्या सोचना है, फिर के का वैल्यू रखते जाना है। के का वैल्यू 1 रखेंगे तो 7 आया, इसका मतलब के का वैल्यू अगर नहीं आता 7 ना, या 7 से कटने वाला कोई भी, तो मैं के का वैल्यू क्या, यहाँ पर 14 भी आ सकता है, वो लकली 7 ही आ गया, 21 भी रह सकता है। तो के का वैल्यू रखते जाइए, और आपका तब तक रखते जाइए जब तक कि के का ये क्या, जब तक कि ये वाला क्या मिले? कटने वाला नहीं मिले। किससे? जिससे कि कटवाना है। क्लियर हुआ बात? और फिर जब कटने वाला मिल जाए तो देखिए के का मान कितना रखने पर आया है, वही वाला रख दीजिए, इसमें आंसर आ जाएगा। ये वाला आंसर हो जाएगा 300 कितना? सर का आंसर के का वैल्यू, क्या आंसर 1 है कि 364? अरे के का मान निकालने हैं 1, जिसके लिए पुट करना है इसको। आई होप कि क्लियर हुआ होगा जी। आगे देखते हैं। देखिए, अब बनाइए आप। ये सवाल 2003 का या 5 का पूछा हुआ है। ठीक है, बहुत पुराना एसएससी पूछा हुआ का सवाल है, और अभी तक पूछता है, रेलवे भी खूब पूछता है। आप देख रहे होंगे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें कि 5 6 7 8 से भाग करने पर हर दशा में 3 शेष बचे, लेकिन 9 से विभक्त हो जाए। ठीक है, 9 से विभक्त हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 5 6 7 8 से भाग करने पर 3 शेष बचे, लेकिन 9 से कट जाए। भाई साहब, सबसे पहले क्या लगेंगे? संख्या बनाएंगे हम। क्या? एलसीएम इंटू के और प्लस शेषफल 3। पहले ये संख्या बना लेते हैं, फिर 9 से कटवाने का प्रयास करते हैं। एलसीएम लीजिएगा, कितना भाई? कितना का एलसीएम? तो एलसीएम ऑफ 5 6 7 8 जिससे भाग करनी है उनका एलसीएम, और के और प्लस जो शेषफल बचाना है 3। लेकिन मुझे 9 से कटवाना है, तो पहले संख्या तो लिखें। पहले संख्या लिखेंगे तो क्या लिखाएगा भाई साहब? देखिए, 5 6 7 8 का एलसीएम 7 तो रह जाएगा, 7 21 21 और 8 5 40, 21 और 8 40, 4 4 4 दूनी 8, 840 के प्लस 3 हो जाएगा। संख्या मिलेगा 840 के प्लस 3। क्लियर है बात? अब मुझे भागा देना है। देखो, सबका आंसर आ गया। क्या है? इन लोगों का बताना है कि 1682 है। अगर आप
83। ये लोग बता रहे हैं, बाकी आप लोगों का क्या आंसर है सो जरूर बनाइएगा पॉज करके और उसके बाद बताइएगा। ये नहीं कि चला तू बनाते हैं तो हम कहा तो हम मतलब 5 मिनट आप पॉज कीजिए फिर बनाइए। किसी भी टीचर से देखिए, उसको पहले कॉन्सेप्ट देखिए, उसको पॉज कीजिए, अपने कैलकुलेशन कीजिए। ये नहीं कि पढ़ल हैं रख लें मच्छरदानी पर ऊपर या फिर स्टैंड में। कितना देख रहे थे कि एक लड़का को देखे हॉस्टल में जा रहे विजिट किए तो रूम में उसका देखे कि एक रख ले है वो सेल्फी वाला स्टिक है, और सेल्फी वाला स्टिक रख ले है उसको एकदम कैसे तो बेड में ऐसे करके रख ले है कि एकदम सीधा ऊपर मुंह के ऊपर ऐसे है और आराम से पढ़ के देख रहा है। अब बढ़ावे ला हो तो कुछ नहीं, पॉज करना हो तो बस दबा दिया यहाँ से सेल्फी बोला। वैसा सिस्टम बनौले है, हद हो गया यार। एगो देसी जुगाड़ कर ले है, कैमरा का जो स्टैंड होता है ना वो ट्राइपॉड वाला, तो ओकरे में लगौले है ऐसे सो के पढ़ रहे हैं। प्लीज़ आप कलम कॉपी लेकर पढ़ें, नहीं तो सो पढ़ देखते देखते भी इतना खतरनाक नींद होता है ना कि वो लपेटे में ले लेगा आपको। बैठ के पढ़िए और सही ढंग से पढ़िए, नहीं तो छोड़िए, पहले निपटाइए लीजिए सोना वोना। आप क्या कीजिए, भागा देंगे कितना से 9 से। इसमें ये देखो 3 से कटने वाला संख्या 3 शेषफल बचेगा इसमें, लेकिन 9 से क्या करना चाहिए आपको, कटना चाहिए। तो 9 से कटवाइए पहले किसको, एलसीएम को। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है 9 से भागा दीजिएगा 840 को। 9 9 81, बच गया 30, 9 3 27, बचा कितना 3। यानी कि पता है आपको, हमको इसको मानना क्या है पहले 3k + 3। मुझे लगता है कि अगर k का वैल्यू 3 रखेंगे तो आ जाएगा, 2 भी रखेंगे तो आ जाएगा, 3 3 9 3 12 हो जाता ना आएगा, 2 रखेंगे तो आ जाएगा। सॉरी क्षमा चाहता हूँ, k का वैल्यू कितना 2, 3 दूनी 6 और 3, इसका मतलब k का वैल्यू कितना, 1 रखेंगे तो नहीं आएगा। k 3 3 6 आ जा रहा है, 1 रखने पर क्या आ जा रहा है 6, इसका मतलब k का वैल्यू 2 रखेंगे, 3 दूनी 6 3, यानी कि बिल्कुल आ जा रहा है क्या 9 से कटने वाला। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर कहाँ पर रखूंगा k का वैल्यू, मैं यहाँ पर रखूंगा k का वैल्यू, और k का वैल्यू रखूंगा क्या 2, तो संख्या मिल जाएगा 0, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 + 3, और ये संख्या प्राप्त होगा आपका 1683, जो कि क्या होगा डिफिनिट नंबर होगा, जो कि 5 6 7 8 से भाग करने पर हर दशा में 3 शेष बचेगा, लेकिन 9 से ही पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आई होप कि आपको ये बात स्पष्ट हुआ हो। आज भर इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम ज़रूर उपलब्ध होंगे। एलसीएम एचसीएफ के कुछ और सवाल बचे हुए हैं, एचसीएफ पर काम करना है अभी, तो लगातार आप वीडियो को देखें और प्रयास करते रहें, जितने सॉल्यूशन मिलते हैं उस पर जोड़ने का। धन्यवाद।